आप सभी जनों का इस प्रेक्षागृह में स्वागत है। प्रस्तुत है अंगना थिएटर गुवाहाटी की नवीनतम प्रस्तुति पूस की रात। मूल आलेख मुंशी प्रेमचंद जी, नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन अमित पाठक। अवधि 1 घंटा 15 मिनट। आप सभी जनों से आग्रह है, कृपया अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें अथवा उसे साइलेंट मोड पर डाल दें। तो प्रस्तुत है नाटक पूस की रात। नहीं तो और तेज हो जाएगी ये हवा। हाँ, गुड बाय, गुड बाय। अरे बाप रे। ठाकुर साहब अपने कुत्ते को यही बोलते हैं जबरा, गुड बाय। और वो सुनता भी है, वो भी बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह झबरेल। ये जबरा, आजा आजा मेरे साथ सो जा, आजा। अरे नींद आ जाएगी, नहीं तो ठंड में किकुरते रहना। हाँ, नहीं आएगा है? रुक, अरे रुक, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, रुक। अरे बाप रे बाप, जबरो कितनी ठंड है रे। है। अरे 4 गाली तो देता ना सहना, सह लेता। अगर गाली सह लेता तो ये ठंड तो न सहनी पड़ती। क्या है कि गर्दन छुड़वाने के चक्कर में गर्दन ये ठंडी हवा काट रही है। अरे सही कह रही थी मुनिया। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा है मुनिया। फसल कटने पर उसे रुपए दे देंगे, अभी नहीं। माघ उसमें तो कंबल चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए, रुपए तो उसे नहीं देंगे। मैं जाकर उसे अभी कह देता हूं। मैं कह तो दूंगा मुनिया, लेकिन सेना मानेगा नहीं। अरे गालियां देगा, घुड़कियां देगा, बला से जाड़ों से मरेंगे। अरे बला तो सिर से तर जाएगी। ला दे दे। अरे कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय
सोचूंगा। दूसरा उपाय सोचूंगा। अरे कर चुके तुम दूसरा उपाय। आज तक तो उपाय ही करते आए हो, और जरा मैं भी तो जानू आज कौन सा उपाय करने वाला हो। तो पता नहीं कौन सा जन्म का बाकी है जो चुपने का नाम ही नहीं लेता। बढ़ के हम काम करें और ऊपर से तो किसी और को दे दे। अच्छी खेती है, पेट के लिए मजदूरी करो जी। ऐसे खेती से बाहर जाए मैं रुपये ना दूंगी बस। अरे तो क्या गाली खाऊं? गाली क्यों देगा? क्या उसका बाप का राज है? पता नहीं किसका राज है, पर हमारा तो नहीं है, ये बात पक्की है मुनिया। अरे आंगन में गाड़ दिए क्या रुपया है? हमें और भी काम है आपको। अब की बार तुम खेत छोड़ दो, पेट के लिए मजदूरी करो। सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की दोस्त तो नहीं जमानी पड़ेगी। पता नहीं कौन सा जन्म का बाकी है। कभी नहीं हो चलो, कभी नहीं हो बाकी चुकाते रहो। जाके दे दो मुझे, जाओ। ये रुपए नहीं दे रहा हूं मुनिया, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आत्मा निकाल कर देने जा रहा हूं। एक एक पैसा काट कर कंबल के लिए 3 रुपए जमा किए थे। ऐसी दीनता से तो मौत ही भली। देने में तुम लोगों की नानी मरती है, हर बार यही रोना गाना। फसल इस बार भी अच्छी नहीं हुई होगी, है ना? है? ये तुम लोगों की नहीं, पूरे मुल्क का यही हाल है। लेकिन देश भी तो चलाना पड़ता है सरकार को, है ना? चलो चलता हूं। क्या है ना, तुम्हारे जैसे और भी लोग पड़े हैं जिसका रोना गाना सुनना अभी बाकी है। अरे अरे ये तो ऐसा हुआ कि भूख से तरफ तरफ कर रास्ते में दम तोड़ दिया आदमी ने, और देखने वाले ने कहा कि पी कर पड़ा होगा। अरे काहे की दुनिया, काहे का समाज, सब खोखला, सब खोखला, सब खोखला। कम लग रही है ना? अरे कहा था ना कि घर पर पुआल पर सोता रहे। यहाँ क्या लेने आए थे? खाओ था, मैं क्या करूं? आगे आगे दौड़े चले आए जैसे यहाँ मैं कोई हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। है हलवा पूरी? अरे हाँ हाँ पता है, ठाकुर के बेटे के ब्याह में खाया था। कुछ तो बादाम और किशमिश डले थे, और वो नाच, अरे हो जाती है और निकल आते हैं रुपए। नहीं होता है। अरे देखिए हम तो सरकार का काम करते हैं, पर उन्हें लगता है कि चलो हम ही मिले। अरे भाई हम तो बिछोलिए हैं, पर उन्हें लगता है कि सब हम ही सरकार है। मूर्ख, अनपढ़, गंदा से अंधा करके भरा हुआ है। इस बार होली में तुम्हें लाल साड़ी जरूर देंगे मुनिया। क्या
छुआ मतलब छुआ। किसने छुआ? कैसे छुआ? अरे जैसे छूते हैं ऐसे छुआ होगा। नहीं, ऐसे नहीं। नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं तो कैसे? अरे मैं पूछ रहा हूं कैसे? वैसे जैसे आप छूते हैं। उसकी ऐसी अंधेरी रात, ऐसा मालूम पड़ता है कि आकाश के तारे भी ठिठुर रहे हैं ठंड से। कहते हैं मरने के बाद लोग तारे बन जाते हैं। मेरा बापू भी तो तारा बन गया होगा ना? हा? वो दूर कोने में जो तारा कांप रहा है वही मेरा बापू होगा। हाँ, पक्का वही होगा, क्योंकि वो तारा अकेले में कांप रहा है। मेरे बापू ने तो पता नहीं ऐसे कितनी पूस की रात ठंड में खेत की रखवाली करने में गुजार दी होगी। अरे अभी तो सारे तारे एक साथ कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारे मेरे बाबूजी हो। लेकिन मेरा बाप कौन है इसमें से? अरे बापू, अरे ओ बापू, अरे बापू। जबरा, जबरा, जबरा। अरे चिंता काहे को करते हो? हाँ, जैसे आज तक कटी है आज की रात भी कट जाएगी। आजा आजा आजा। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। हाँ, पता नहीं ये रान पचुआ कहां से बर्फ लिए चली आ रही है। तेरी की ससुर, एक पल का चैन नहीं। एक चिलम और सही, आग पी चुका हूं और कितनी पीऊं। अरे ये सब खेती का मजा है जबरा। और एक एक भगवान ऐसे बने हैं दुनिया में जिनके पास ठंडी जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। काहे? काहे कि उनके पास ये बड़े बड़े कंबल, गद्दे, लिहा, मजाल है कि ठंडी उनके पास फटक पाए है? जैसे ही ठंडी उनके पास फटकती है तो उनका कंबल ये चोरों का गर्मी मार कर उसे भगा देता है। सब तकदीर का खेला है जी। मजूरी हम करें और मजा कोई दूसरा लूटे। अरे ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहा है रे? पिएगा? अरे हाँ हाँ, पता है खराब है। क्या है कि थोड़ा मन बहल जाता है। अरे ठंडी तो क्या ही जाती है, थोड़ा मन का भरम हो जाता है बस। हमें पता है तुम्हें ठंड लग रही होगी ना। कल से ताप का बूढ़ा ले जाना, थोड़ा पुआल भी, कम से कम ठंड में थोड़ी तो राहत मिलेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल से थोड़ा पुआल ले आऊंगा, तुम उसी में घुमर कर सोना। हाँ, अरे बोल, अरे बोलता क्यों नहीं रे? बोल, बोल ना। पिछले जन्म का कोई नाता होगा रे तुमसे मेरा जबरा।
तू मेरा बाप होगा, ससुर भी हो सकता है। अरे पिछले जन्म की मुनिया तो नहीं है तू? आजा आजा आओ। अच्छा बच्चू, मौका दिया नहीं के दाम पधार दे। अच्छा कोई नहीं बेटा, सो जा सो जा सो जा। अब चाहे कुछ भी हो जाए जबरा, चाहे जितनी भी ठंडी हवा आएगी, हम साला उठेगा नहीं। हाँ अच्छा नाराज मत हो, सो जा, शांत हो जा, सो जा बेटा सो जा। ये रात अभी बाकी है। ये पछुआ यहाँ पे इतनी हड्डी कला रहा है, तो वहाँ खेत में उनका क्या हाल हुआ होगा? वहां तो खून ही जमा दे रहा होगा। अभी आसमान में वो चांद सितारे आधा सफर भी पूरा नहीं किए। जब वो ऊपर आ जाएंगे तब सवेरा होगा। अभी रात आधे घंटे से थोड़ा बाकी है। जबरा मुझे सकता ठंड थोड़ी कम लगेगी। हाँ। छी जबरा, कैसी दुर्गंध है ये। कल तुम अच्छे से नहाना, नहीं तो हम नहीं नहाएंगे। हाँ पिछले जन्म में तू मेरा दोस्त होगा जबरा, ये बात तो पक्की है। एक पल का चैन नहीं। अरे जबरा, कुछ नहीं है उन झाड़ियों में। ये राज बछुए ने अपने पायल खनकाए हैं। आजा। पायल, पांव की शोभा, मैंने उसे भी तो ले लिए थे तुमसे। ये हमको दे दे मुनिया। कहाँ? ये पायल। क्यों जी, अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, इस एक जोड़ी पायल से एक जोड़ी बैल आ जाएगी। अगर खेती अच्छी हुई तो तुम्हें पायल के साथ साथ कानों के झुमके भी ला दूंगा। वैसे भी ये पायल पाँव में पड़े पड़े काले हो जाएंगे और इसकी आवाज भी बेसुरी। मजा आता है उन्हें ऐसे खेलने में। अरे नंदलाल, क्या सच में मजा आता है हम इंसानों के साथ खेलकर? लो, अब पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे। अरे नंदलाल, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। अबे चुप हो जा हालकू, कब से बड़बड़ कर रहा है? अरे क्या सच में सुन लिए थे क्या भगवान? है अरे ये तो गोबर होगा, होरी का छोरा। ससुरारी से कंबल मिला है ना इस बार, तो उसी में घुमर कर सो रहा होगा। आज भी तो दीनदयाल के दुकान से लिए थे नशा। लगता है कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अरे
अरे साक्षात नारायण नगर। मैं ही हूं, मैं हर जगह हूं, मैं ही नर हूं और मैं ही नारायण हूं। प्रभु बहुत दुविधा में हूं प्रभु, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ठंड ने तो इस कदर अपना असर दिखाया है, अब तो हाड़ तक कांपने लगा है प्रभु, और ये खेत छोड़कर जा भी नहीं सकता। कृपया मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। हल्कू, मेरे बच्चे, तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो क्या हम घर जाए प्रभु, ये सब ऐसे ही छोड़कर? तुम केवल अपनी मन की सुनो, बाकी सब भ्रम है। सच में प्रभु? मैंने कहा तुम केवल अपनी मन की सुनो, बाकी सब भ्रम है। तुम फिर मेरे सुन रहे हो। तुम अपनी मन की सुनो, बाकी सब भ्रम है। ये मेरे मन की बात है। मेरे मन की? हाँ प्रभु मुझे पता नहीं था मेरा मन भी है। आज तक मैंने तो दूसरों की मन की बात सुनी है, अपने मन की तो सुनी ही नहीं। तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी मन की सुनो। धन्य है प्रभु, 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 प्रभु। ये तो मेरे ही मन की बात लगती है। लेकिन प्रभु ने तो कहा है कि अपनी मन की सुनो, और मेरा मन तो कहता है ये सब छोड़कर घर जाएं और आराम से मुनिया के साथ बैठकर सारी रात बातें करें। तो आओ ना, अरे मुनिया, घर आ जाओ। तू मेरे मन की बात सुन सकती है, वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी जो बातें करती है। फिर बड़बड़ करने लगे। घर आ जाओ जोई, घर आओ। अरे तीनों? हाँ, हम तीनों सो जाएंगे, तुम, मैं और जबरा। ठीक सी मुनिया, जबरा के शरीर से इतनी दुर्गंध आती है। लगता है जबरा को ये बात बुरी लगी। अरे जबरा, हम तो मजाक किए थे भाई। वो क्या है कि तुम्हारे शरीर से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ, अरे फिर बड़बड़ करने लगी। घर आ जाओ, घर आ जाओ। अरे मुनिया, तू मेरे मन की बात मत कर, तू अपने मन की। मुनिया, 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 बाबा जी की बूटी में कहाँ मिला कर दिया है रे? जबरा, 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 ये जबरा लगता है आम के बगीचे तक पहुंच गया। अरे बगीचे में आम के सूखे पत्ते भी तो होंगे, पतझड़ का मौसम है। चलो चलकर थोड़ा आग का इंतजाम करूं। अभी ये रात आधी और बाकी है। ये थक न जाने किस जन्म का प्यार निकाल रही है। अरे ठाकुर साहब, सरकार तो कंबल बांधती है। अब जिसकी किस्मत में लिखा होता है उन्हें मिलता है। सरकार जी, प्रादेशिक समाचार में सुना है कि इस बार ठंड बढ़ेगी, ये सच है क्या सरकार? अरे ठाकुर साहब, सरकार के कहने से ठंड अगर बढ़ने और घटने लगे तो हो चुका। और सर्दी का क्या है, इसको तो बढ़ाया और घटाया जा सकता है। कैसे? समाचार पत्रों के माध्यम से। कुछ समझे? थोड़ा थोड़ा। सही के समझ जाते तो गलत होता। अब देखिए ठाकुर साहब, पिछले साल ठंड से हजारों लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर गरीब किसान और मजदूर थे। इनको तो हमने शिलाजीत खिलाकर बचा लिया, लेकिन मौत के आंकड़ों को थोड़ा घटा कर बताया।
अरे ये भी तो मौसम को कंट्रोल करने जैसा ही बात हुई ना। कुछ समझे? थोड़ा सही किए, नहीं तो कल आपका भी नाम समाचार पत्र में होता। क्यों? कि धन से ठाकुर की मौत। अरे गर्मी बढ़ गया है, या हमारा कंबल विदेशी है। ये साला कंबल ही विदेशी है। कंबल ही विदेशी है। चलिए ठाकुर साहब। हाय रे ईश्वर, कैसी तेरी माया, कभी धूप तो कभी छाया। अरे जिसे धूप चाहिए उसे छांव देता है, और जिसे छांव चाहिए उसे धूप। सब लीला है नंदलाल का। रामचंद्र कहा गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हाथ सुखेगा दाना भैया, कौवा मोटी खाएगा। अरे बापू, आप यहाँ? मैं तो आपको ऊपर आसमान में ढूंढ रहा था, तारों के बीच। आप ऊपर से नीचे कैसे आए बापू? अरे बापू, मुस्कुराते रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? अरे बापू, आप हमेशा मुस्कुराते रहे, चाहे सुख हो या दुख। नहीं नहीं, सुख का तो पता नहीं, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते रहे बापू। मुस्कुराने से सब दुख दूर हो जाता है, इसीलिए सदा मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो हल्कू, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो हल्कू, अरे अरे बापू, अरे बापू, कुछ नहीं हो रहा मुस्कुराने से। हाँ, लगता है इस पूस की रात में मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इतने सारे ज्ञान की प्राप्ति तो हुई है। अरे अरे पुनर्जन्म ही तो है। रे जबरा, चलकर थोड़ा पत्ते बतौर लाऊं, झाग का इंतजाम करूं। हाँ, अंधेरे में अगर कोई मुझे भूत समझ ले तो, कोई जानवर ही छिपा हो तो। नहीं नहीं, इस तरह बैठकर तो रात काटी नहीं जा सकती। अरे जबरा, आ जाओ, आम के बगीचे में आग जलाकर थोड़ी देर तपा जाए। अरे जब गर्मा जाएंगे तो वापस मचान पर चले आएंगे। रे आजा, अरे जबरा। कैसी मेहंदी की खुशबू आ रही है रे जबरा। अरे तुझे भी तो आ रही होगी ना? है? आजा 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 आजा। अरे बाप रे बाप।
जबरा तू भी सीख ले, तू भी सीख ले रे। मजा आ गया रे जबरा। अरे जबरा जबरा ठंड, तू ठंड रख, नहीं तो इसी आग में जला कर तुझे भस्म कर दूंगा। ये जबरा जबरा देख 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 अंधकार कैसे भागा जा रहा है, और धन तो अपनी नानी याद कर रहा है। ये जबरा आजा आजा, नाच नाच, तू भी नाच, अपने अंदर संभाले इस आग को, ये आग बहुत जरूरी है जबरा जिंदा रहने के लिए। आजा आजा जबरा। पहले ये उपाय क्यों नहीं सूझा? अगर पहले ये उपाय सूझता तो इतनी ठंड न खानी पड़ती। हाँ ये जबरा आजा, अलाव के ऊपर से छलांग लगाते हैं। हाँ रुक जा, अगर तुम जल गए तो मैं दवा ना कराऊंगा। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इसके बारे में जिक्र मुन्नी से कतई न करना, तो दोनों को जिंदा चबा जाएगी। हाँ आजा आजा, ओ मेरी बारी। आजा जबरा आजा, जबरा मेरी बारी। एक दो, आजा रे आजा। अरे 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 रुक जा जबरा, रुक जा, थक गया रे, रुक जा। अरे आग भी थोड़ा कम हो गया है, रुक जा जबरा, जा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं रे। मजा आ गया, अरे मजा आ गया रे जबरा। कैसा भ्रम है? लियो लियो लियो। नहीं नहीं, जबरा के होते हुए कोई जंगली जानवर खेत के आसपास भी नहीं भटक सकता, नोच ही डालेगा। हाँ 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 कैसा भ्रम है? हाथ लियो लियो। अरे इतनी अच्छी फसल को ये जानवर नष्ट किए दे रहा है। हाथ हमारी हालत ऐसी नहीं, कितने जाकर भगाओ। हंसता शरद का सोम है। हैया हो जाए अच्छी भी फसल, पर लाभ किसको को कहा।
इस आस में वे निज शरीर जला रहे। हैया हो घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को गरज कर वज्र गर्जन कर रहा। हैया हो हेमंत में बहुधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है, पावस निशाओं में तथा हंसता शरद का सोम है। हैया हो हैया हो हैया हो हैया। हे भगवान, सब खत्म हो गया। उठाओ, ये क्या हो गया? देखो, वहां जाके देखो, उठ जाओ। अरे हाय राम, ये सब क्या हो गया? अरे मुनिया, अब में क्या करेंगे जी? सब कुछ खत्म हो गया। रात में पेट में बहुत दर्द था मुनिया, इसलिए मैं सो गया। सो गए थे? काहे सो गए थे? अब हम क्या करेंगे? भूखे मरेंगे क्या? मुनिया, एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब इतनी ठंडी रात में खेत की रखवाली तो ना करनी पड़ेगी। समझ नहीं रहा, हम कैसे जिएंगे? मैं हूं ना मुनिया, सब खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। सब ठीक कर दूंगा मुनिया। सो गए थे।